हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कुछ देर में टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में होंगे शामिल। जेपी नड्डा बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। दिनेश त्रिवेदी ने पिछले महीने राज्यसभा में भाषण के दौरान दिया था इस्तीफा। टीएमसी में दम घुटने की बात कही थी। ममता के मैदान में उतरने के बाद आज नंदीग्राम जाएंगे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। पीएम मोदी की कल की रैली से पहले निकालेंगे पदयात्रा। पदयात्रा के बाद नंदीग्राम में जनसभा को संबोधित करेंगे शुभेंदु अधिकारी। ममता पर कर सकते हैं करारा अटैक। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी की मेगा रैली। किले में तब्दील हो रहा है पूरा ग्राउंड। पीएम मोदी की रैली के लिए ब्रिगेड ग्राउंड में 4 लेयर की सिक्योरिटी। कोलकाता पुलिस और सुरक्षा बलों के हवाले सिक्योरिटी। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। 7 मार्च को पीएम की रैली में रह सकते हैं मौजूद। मिथुन चक्रवर्ती पर कुछ भी बोलने से बचते दिखे बाबुल सुप्रियो। कहा कयास लगाना ठीक नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने भी नहीं दिया कोई सीधा जवाब। कहा रैली में आने वाले सभी लोगों का स्वागत है। मिथुन के बीजेपी में शामिल होने पर अर्जुन सिंह का बयान। कहा साथ आते हैं तो पार्टी और बंगाल के लिए भी अच्छा होगा। टीएमसी में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बवाल। बाहरी को उम्मीदवार बनाए जाने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रात भर किया प्रदर्शन। टीएमसी ने हावड़ा के उलबेरिया पूर्व फुटबॉलर विदेश बोफ को बनाया है उम्मीदवार। प्रदर्शनकारियों ने अब्बासुद्दीन खान को उतारने की मांग की। हावड़ा में सड़क पर उतरे टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता टायर जलाकर अपना विरोध जताया। टीएमसी से एक्ट्रेस सयानी घोष के टिकट का विरोध। सयानी पर भगवान शिव के अपमान का आरोप। बीजेपी ने ममता पर उठाए सवाल। दक्षिण 24 परगना के रामपुर गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमला। ब्लास्ट में 6 बीजेपी के कार्यकर्ता जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीएमसी पर लगा हमले का आरोप। माथाभंगा और सीतलकुची इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 3 बंदूक, 20 राउंड कारतूस और 12 बम बरामद। 2 गिरफ्तार। कोयला घोटाले में फरार टीएमसी नेता विनय मिश्रा के बड़े भाई विकास मिश्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। सीबीआई ने जारी किया नोटिस। विकास मिश्रा अभी तक सीबीआई के सामने नहीं हुए पेश। सीबीआई दायर कर चुकी है चार्जशीट। कैटल स्मगलिंग मामले में सीबीआई ने बंगाल पुलिस के बड़े अधिकारियों से की पूछताछ। एक आईजी और एसपी को पूछताछ के लिए बुलाया। कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से जुड़ी टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग का एक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय को आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करने के लिए कहा। टीएमसी ने कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट में पीएम की तस्वीर पर जताई थी आपत्ति। चुनाव आयोग में जवाब में पीएम मोदी का नहीं लिया नाम। कोलकाता पहुंचे इलेक्शन कमीशन के 2 ऑब्जर्वर चुनाव से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी। 1 अप्रैल को बंगाल में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव। ममता के भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ने पर बीजेपी का अटैक। बाबुल सुप्रियो ने कहा हार के डर से छोड़ी भवानीपुर की सीट। बाबुल सुप्रियो ने कहा शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़े तो ममता को 50,000 वोट से हराएंगे। 200 सीट जीतने का दावा। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ममता पर भवानीपुर की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। कहा ममता ने किया पलायन। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता को कहा भगौड़ा। पुरानी सीट भवानीपुर छोड़कर भागने का आरोप। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन भी बंगाल चुनाव प्रचार में कूदे। ट्वीट कर कहा आ रहा हूं कोलकाता। बंगाल और असम में उम्मीदवारों पर कांग्रेस का मंथन जारी। दिल्ली में हो रही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पहले 2 चरण के कैंडिडेट्स के नाम पर लगेगी मुहर। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए तैयार। कहा अगले 2 महीने तक पार्टी को जीत दिलाना मेरी प्राथमिकता। बंगाल चुनाव के लिए लेफ्ट कांग्रेस और पी ज़ादा की पार्टी के बीच 56 सीटों पर तालमेल का ऐलान। लेफ्ट 41, कांग्रेस 10 और आईएसएफ 5 सीट पर लड़ेगी चुनाव। सीटों के बंटवारे के बाद बोले लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस। नंदीग्राम सीट पर उम्मीदवारी को लेकर अभी तक नहीं हुआ कोई फैसला। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद आज सिलीगुड़ी जाएंगी ममता बनर्जी। महंगे होते गैस सिलेंडर के खिलाफ निकालेंगी पदयात्रा। 9 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी ममता बनर्जी। 10 मार्च को दोपहर 3:30 बजे हल्दिया में करेंगी नामांकन। 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर ममता का उपवास। 13 मार्च से ममता के चुनाव प्रचार का होगा आगाज। टीएमसी ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम से ममता बनर्जी की शुभेंदु अधिकारी से टक्कर तय। 10 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगी ममता। 3 दशक बाद भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी ममता। 1991 में पहली बार चुनी गई थी कोलकाता साउथ की सांसद। भवानीपुर इसी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। टीएमसी ने 291 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। दार्जिलिंग में 3 सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। ममता ने 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट। 51 महिला कैंडिडेट पर भी जताया भरोसा। टीएमसी ने 79 एससी उम्मीदवारों को दिया टिकट और 17 एसटी कैंडिडेट्स भी लड़ेंगे चुनाव। भवानीपुर से शोवन देव चटर्जी को मैदान में उतारा। शिवपुर से क्रिकेटर मनोज तिवारी को मिला टिकट। बैरकपुर से फिल्म डायरेक्टर राज चक्रवर्ती उम्मीदवार। राजरहाट से लड़ेंगी अदिति मुंशी। जेएमएम और एनसीपी कार्यकर्ता भी ममता को जिताने के लिए करेंगे काम। आरजेडी शिवसेना पहले ही दे चुके हैं अपना समर्थन। चुनाव में सुरक्षा को लेकर भी राजनीति। ममता बनर्जी ने कहा पीएम और अमित शाह जितनी चाहे फोर्स भेज सकते हैं। ब्रिगेड मैदान में पीएम की रैली से पहले ममता का बयान। कहा मोदी चाहे 120 रैली कर लें, आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कालीघाट की अपने लकी रूम से रिलीज की लिस्ट। 2011 और 2016 विधानसभा चुनाव में यहीं से जारी की थी लिस्ट।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस चुनाव को सबसे आसान बता रही हैं। कहा, ये चुनाव हम हंसते हंसते जीतेंगे। ममता बनर्जी ने फिर लगाया साल 2011 वाला नारा। कहा, मां माटी मानुष, रखे मुझ पर भरोसा, बंगाल को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। बीजेपी नेता तरुण चुग ने ममता के खेला होबे वाले बयान पर जताई आपत्ति। कहा, लोगों को हिंसा के लिए उकसा रही है ममता। ममता की जीत के दावे पर मुख्तार अब्बास नकवी ने ली चुटकी। कहा, खुशफहमी ठीक है, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता मीम अफजल का बयान। कहा, बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी किसी भी कीमत में नहीं बना पाएगी सरकार। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। उम्मीद है कि बंगाल में बीजेपी को देंगे शिकस्त। नंदीग्राम की जनता को ममता और शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद। कई लोगों ने कहा, हम दादा के साथ। ममता और शुभेंदु के बीच बटे नंदीग्राम के लोग, किसी ने दीदी पर जताया भरोसा तो कोई शुभेंदु को वोट देने की कर रहा है बात। बंगाल में आईएसएफ पार्टी आज अपना चुनाव चिन्ह जारी करेगी। फुरफुरा शरीफ में पीरजादा अपने समर्थकों और मीडिया के सामने करेंगे ऐलान। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा, कुछ लोग मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव में बनेगी गेम चेंजर। पहले के अपने विवादित बयानों पर पीरजादा की सफाई। कहा, 2021 के अब्बास सिद्दीकी की बात करो, पहले की सिद्दीकी की नहीं। फुरफुरा शरीफ में 3 दिन चलने वाला सालाना उर्स शुरू। बंगाल के अलग अलग इलाकों से लाखों मुसलमान पहुंचे। 8 मार्च तक चलेगा उर्स के मौके पर पीरजादा सिद्दीकी ने अपनी पार्टी के लिए मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया। कई लोग आईएसएफ की मेंबरशिप लेने पहुंचे। पीरजादा की पार्टी ज्वाइन करने फुरफुरा शरीफ पहुंचे हजारों लोग। समर्थकों ने कहा, ममता को सीएम बनाने के लिए पीरजादा की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। चुनाव से पहले सुरक्षा बलों का पश्चिम बंगाल में पहुंचना जारी। हुगली के उत्तरपाड़ा में किया फ्लैग मार्च। टीएमसी ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। आसनसोल में कैबिनेट मंत्री मलय घटक ने लोगों के साथ किया इंटरैक्शन सेशन। कोलकाता की मिठाई की दुकानों पर चढ़ा चुनाव का रंग। बिक रहे मोदी संदेश और दीदी संदेश। बीजेपी ने असम के लिए 70 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। मजुली सीट से ही लड़ेंगे सीएम सर्बानंद सोनोवाल। हेमंत बिस्वा शर्मा को जलपाईगुड़ी सीट से मैदान में उतारने का फैसला। बीजेपी ने 11 विधायकों का टिकट काटा। असम बीजेपी अध्यक्ष रंजीत दास की सीट बदली गई। सारभोग की जगह पाताचरकुची सीट से मैदान में उतरेंगे। असम में बीजेपी 92 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। असम गण परिषद 26 सीट और 8 सीट पर यूपीपीआई उतारेगी अपने उम्मीदवार। असम बीजेपी अध्यक्ष रंजीत दास ने कहा, हमारा अलायंस मजबूत, 126 में 100 सीट जीतने का दावा। असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, इस बार अधूरा रह गया एनआरसी का मुद्दा, चुनाव के बाद पूरा करेंगे। असम जातीय परिषद ने पहले चरण के लिए 18 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। पार्टी अध्यक्ष लॉरी ज्योति गोगोई दुलियाजन से लड़ेंगे चुनाव। असम में पहले चरण के चुनाव के लिए अब तक सिर्फ 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। 27 मार्च को 47 सीटों के लिए होगा मतदान। असम गण परिषद के संस्थापक प्रफुल्ल कुमार मोहंता के अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की चर्चा। मोहंता दिल्ली में कर रहे हैं इलाज। असम चुनाव से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कसी कमर। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाए कंट्रोल रूम। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा। बीजेपी 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कन्याकुमारी लोकसभा सीट भी बीजेपी को दी गई। कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। रामदास की पार्टी पीएमके के हिस्से में 23 सीटें। पहले ही पीएमके की सीटों का हो गया था ऐलान। एआईएडीएमके अब एक्टर विजयकांत की पार्टी डीएमडीके के साथ कर रही बातचीत। डीएमडीके को एनडीए में शामिल करने पर जारी है मंथन। शशिकला के राजनीति से संन्यास के बाद दुविधा में उनके भतीजे दिनाकरण। अभी तक किसी दल से नहीं किया संपर्क। डीएमके तमिलनाडु चुनाव की तैयारियों में जुटी। पार्टी ने सीपीआई को दी 6 सीटें। मुस्लिम लीग के खाते में गई 2 सीट। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं बनी अभी तक कोई बात। वीरप्पा मोइली ने कहा, सम्मानजनक सीटों के लिए हमारी लड़ाई। केरल चुनाव में यूडीएफ में सीट बंटवारे पर आज लग सकती है अंतिम मुहर। पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने की बैठक। केरल में मुस्लिम लीग 7 मार्च के बाद अपने उम्मीदवारों के नाम का करेगी ऐलान। मल्लापुरम में बैठक के बाद मुस्लिम लीग महासचिव का बयान। केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने फिर मेट्रोमैन ई श्रीधरन की सीएम उम्मीदवारी का समर्थन किया। कहा, सरकार बनी तो श्रीधरन जैसे लोग करेंगे नेतृत्व। कर्नाटक पुलिस ने ओवैसी को रैली की नहीं दी इजाजत। 6 मार्च को बीजापुर में थी जनसभा। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। कहा, ये आरएसएस का एक एजेंडा है। ब्रिगेड मैदान में पीएम की रैली से पहले के इंतजामों को देखने के लिए पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।